हेलो स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। आज उसी के आगे से देखेंगे सेकेंड पार्ट में कि दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। वे एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए हेजिटेट होते हैं, झिझकते हैं। एंड देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, तब हाना ने दृढ़ता के साथ बोला, रेजोल्यूशन के साथ बोला, मीन्स उसने निश्चय से कहा, क्या कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। क्या पूछा हाना ने कि क्या हम इसको, चलो आओ हम इसको समुद्र में क्या कर सकेंगे, वापस डाल सकेंगे, ऐसा पूछ रही है वो। तो कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, वो पूछ रही है कि आओ क्या हम इसे समुद्र में वापस डाल सकेंगे। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस। तो सदाओ ने रिप्लाई किया कि यदि मैं सक्षम हूँ तो क्या तुम भी हो। मीन्स हम तो डाल देंगे, लेकिन क्या तुम भी इसको डालोगी, वहाँ पे हेल्प करोगी इसमें। तो नो, हाना सेड, हाना ने कहा नहीं, मीन्स वो एग्री नहीं थी। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, और फिर पलट के पूछ रही है कि पर क्या तुम अकेले ही कर सकते हो। मीन्स खुद नहीं एग्री हो रही है और उसे बोल रही क्या तुम ये काम अकेले कर सकते हो। इफ़ यू कैन डू इट अलोन। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ पुनः झिझकता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, और आगे बोलता कि विचित्र बात यह है कि ही सेड, उसने कहा, दैट इफ़ द मैन वर होल, यदि आदमी बिल्कुल अच्छा होता, ठीक होता, होल का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, तो बिना परेशानी के हम इसको क्या करते, पुलिस को सौंप देते, पुलिस को सपोर्ट कर देते। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे उसकी कोई भी केयर नहीं है। ऐसा बोल रहा है कि यदि ये सही होता तो मैं इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करता। अगर ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि वो मेरा क्या है, शत्रु है, दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, और सारे अमेरिका के लोग भी मेरे क्या हैं, शत्रु हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, लेकिन ये जो है एक साधारण व्यक्ति है, इसके बारे में बोल रहा है। यू सी, तुम देखती हो, हाउ फुलिश हिज फेस इज, कह रहे तुम देख रही हो कि उसके चेहरे पर जो है अच्छी भावनाओं का अभाव है, मीन्स फुलिश फेस है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, क्यों ऐसा है, क्योंकि वो क्या है, घायल है। ठीक है। यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड। अब हैना ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम भी उसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो अब केवल एक चीज बचती है करने को। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हमें इसे क्या करना चाहिए, घर लेके चलना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन बचता है। हाना ने बात कही। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर, लेकिन ये सुन करके सदाओ ने पूछा, लेकिन घर पे तो नौकर हैं, तो क्या होगा। मीन्स उन लोगों को डर है इस बात का भी कि घर पे लेके जाते हैं तो नौकर ऑब्जेक्शन करेंगे, तो वही पूछ रहा है, लेकिन नौकर हैं घर पे तो। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट सदाओ। तो अब वो क्या रिप्लाई करती है कि वहाँ पर वो जब पूछता है लेकिन घर पे क्या है, वहाँ पे नौकर हैं, तो कहती है कि ऐसा करेंगे। हाना ने बताया कि हम उनसे केवल ये कहें, हमें उनसे केवल ये कहना चाहिए, वी मस्ट सिंपली टेल देम, हमें उनसे केवल ये बात कहनी चाहिए, दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हमारा उद्देश्य उन्हें क्या है, हमारा इरादा क्या है, सिर्फ उसको पुलिस को देना है ना। वी इंटेंड, जो हमारा उद्देश्य है, इरादा है, टू गिव देना है उसको, टू द पुलिस, पुलिस को। एज इंडीड, और वास्तव में हमें, या वी मस्ट मीन्स हमें अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट का सेंस क्या है, हमें अवश्य करना चाहिए। तो सदाओ जब ये सुनता है तो क्या करता है वो, सदाओ हमें ये अवश्य करना चाहिए, मीन्स जैसे वो सही हो जाए उसको पुलिस को हमें सौंप देना चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड योर पोजीशन, हमें किसके बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में भी और आपकी पोजीशन के बारे में भी हमें सोचना है। ठीक है। इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, यदि हम पुलिस के सुपुर्द नहीं करते हैं तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे, ऐसा वो बोल रही है। प्रिजनर ऑफ वॉर, सर्टेनली, वास्तव में सदाओ एग्रीड, हाँ बिल्कुल सदाओ निश्चित रूप से इस बात से क्या था, सहमत था। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, हाँ इसके सिवा हम और कुछ करने की सोचेंगे भी नहीं, मीन्स ऐसा बोल रहा हम क्या करेंगे, इसको पुलिस को सौंप देंगे। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन,
और इस तरीके से वो दोनों सहमत होते हैं और उस आदमी को क्या कर लिया, वहाँ से उन लोगों ने उठाया, लिफ्टेड कर लिया, मीन्स उसे उठा लिया। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत हल्का था। लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। अब क्या कह रहा है कि वो इतना हल्का था जैसे कौन होता, फाउल होती है, मीन्स मुर्गी होती, इतना ज़्यादा हल्का हो गया था। उसका रीज़न क्या था कि जिसको हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, वो भूखा रखा गया था ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स, वो कैसा था, बिल्कुल पंखों जैसा, हैड स्केलेटन मीन्स जैसे इंसान का जो बॉडी होता है उसमें केवल पंख और ढांचा शेष रह गया था, स्केलेटन रह गया था, मीन्स ढांचा रह गया था और उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, इसीलिए उसकी जो आर्म्स थी वो क्या हो रही थी, लटक रही थी। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स, वो उसको कहाँ लेकर जाते हैं, सीढ़ियों पर लेकर गए, और उसके बाद इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और फिर मकान के दरवाजे से उसे भीतर लेके जाते हैं। दिस डोर ओपन इनटू द पासेज, और ये जो दरवाजा है एक रास्ते में खुलता है। एंड डाउन द पासेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उसी पासेज, उसी रास्ते से होते हुए उस आदमी को लोग कहाँ ले जाते हैं, एक खाली शयन कक्ष में ले जाते हैं। टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम मीन्स एक खाली शयन कक्ष में लेके जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, और ये जो बेडरूम है वो किसका हुआ करता था, उसके पापा का शयन कक्ष था। जब तक उसके पापा थे तब तक उन्हीं का था। एंड सिंस हिज डेथ, और जब से उनकी मृत्यु हो गई, इट हैड नॉट बीन यूज, तब से इसका कोई यूज भी नहीं हुआ था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, अब क्या कह रहे हैं कि वो लेकर जाते हैं उसको, उस आदमी को खूब गद्देदार फर्श पर लिटा देते हैं। कहाँ पर लिटाया है उसको, कि जो सदाउस के फादर का जो रूम है वहाँ पर क्या है कि दे लेड द मैन, उन्होंने लिटा दिया उस आदमी को, ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, मैटेड फ्लोर का मतलब जो गद्देदार फर्श होती है उस पर लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, क्योंकि इस रूम में उस बूढ़े आदमी को, मीन्स उनके पापा को खुश करने के लिए इसमें सारी चीज़ें कहाँ की थी, जापान की ही थी, बाहर की कोई भी सामान वहाँ पे नहीं रहती थी। ठीक है। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, क्योंकि वो अपने घर में कभी भी विदेशी किसी कुर्सी पर ना तो किसी बेड पर कभी लेट सकते थे। इसीलिए जितनी भी थिंग्स उस रूम में थी सभी क्या थी, जापानीज थी, जापान की बनी हुई थी, क्योंकि उनको बाहरी विदेशी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, अब हाना वहाँ पे जो थी वो वहाँ से एक अलमारी के पास गई और दरवाजे के को पीछे खिसकाया, है ना, और वहाँ से क्या कर रही है, स्लिप बैक का डोर, दरवाजे को पीछे खिसकाया, एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और वहाँ से एक बहुत ही मुलायम रजाई निकाली। क्विल्ट मीन्स क्या होता है, रजाई। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाई, जब वो रजाई निकाली थोड़ा हेजिटेट हुई। क्यों हेजिटेट हुई, क्योंकि द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि जो रेशम के फूलों से बनी हुई थी वो बहुत अच्छी थी, है ना। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और उसके ऊपर जो चादर चढ़ी हुई थी, जो उसका आवरण चढ़ा हुआ था वो सफ़ेद बिल्कुल रेशम का बना हुआ था, वाइट सिल्क था। तो इसलिए उसे देख करके वो थोड़ा सा झिझकी और क्या कह रही, सो डर्टी, वो बहुत गंदा है। शी मम्मर, किसको गंदे की बात कर रही है, जिसको वो अपने घर उठा के लाए हैं उसके बारे में सोच रही, वो बहुत गंदा है। शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो थोड़ा सा क्या किया उसने, वो बुदबुदाई, अपनी आवाज़ में चिंता में बुदबुदाई कि वो बहुत गंदा है। येस ही हैड बेटर बी वॉश, सदाओ एग्रीड। हाँ, अब क्या होता है कि सदाओ कहता है कि अच्छा होता कि इसे हम लोग क्या करें, इसको साफ कर लें, इसको धोया जाए, ऐसा बोल रहा है। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर, या तुम गर्म पानी ला दो, आई विल वॉश हिम, तो हम उसे क्या करेंगे, धो देंगे। मीन्स सदाओ अपनी वाइफ से कह रहा है यदि आप पानी जो है बॉयल करके ला दो तो मैं इसे धोता हूँ। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, तो उसने कहा, मीन्स उनकी वाइफ ने कहा, हना ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम उसको छुओ भी, मीन्स तुम उसे नहलाओगे, साफ करोगे, ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर,
मैं जाके किससे कहती हूँ, सर्वेंट से कहती हूँ, वो सब यहीं पे हैं। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं भी जाके यूमी से बोलती हूँ कि वो क्या करे, साफ करे। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए बच्चों की देख रेख छोड़ दे, बंद कर दे। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो आकर के उसे क्या कर सकती है, धो सकती है। मीन्स वो बोलती है कि यूमी जो है उसके घर सर्वेंट है, उसे बोल देंगे वो आके धुलेगी। तो अब क्या होता है कि वो जाती है वहाँ से, और फिर सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, और सदाओ भी एक क्षण क्या करता है, वो विचार करता है, लेट इट बी सो, हाँ ठीक है ऐसा करते हैं। ही एग्रीड, उसकी बात से क्या हुआ, सहमत हो गया। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी से कहो और जो मैं अदर सर्वेंट्स हैं उनसे जाके बोलता हूँ कि वो लोग क्या करें, इसको साफ करें। बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड, पर उस आदमी का जो अचेत चेहरा था, जो पीलेपन से अनकॉन्शियस था, बेहोश था ना, उसने उसको क्या कर दिया, मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। मीन्स जब उसने उसको मूव किया, फर्स्ट पहले टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, कि थोड़ा सा उसकी नब्ज देखी, वो झुका वहाँ पर, स्टूप हुआ और उसकी नब्ज को चेक किया। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, क्या कह रहा है, वो बेहोश था बट उसकी नब्ज क्या थी, थोड़ा थोड़ा चल रही थी, काम कर रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, उसके बाद सदाओं ने अपना हाथ कहाँ रखा, उसके चेस्ट पर रखा, ब्रेस्ट पर रखा। द हर्ट टू वाज एट अलाइव, और हर्ट भी अभी क्या कर रहा था, चल रहा था। मीन्स हर्ट भी अभी काम कर रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, यदि उसे उसकी शल्य चिकित्सा नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सदाओ को ये बात समझ में आ गई थी कि वो मर जाएगा यदि उसकी ऑपरेशन नहीं हुआ। सदाओ सेड कॉन्सिडरिंग, सदाओ ने किससे ये बात कही है, अपने आप से कहा है, ऐसा सोच रहा है कि वो मर सकता है। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, अब प्रश्न यही है कि किसी भी तरीके से उसे मरने ना दिया जाए। मीन्स सदाओ उसे चेक करता है, उसकी नब्ज देखता है, और उसके बाद उसके चेस्ट पर, ब्रेस्ट पर भी हाथ रख के देखता है कि उसकी धड़कनें जो हैं अभी भी चल रही हैं। तो वो ये बात समझ चुका है कि यदि अब उसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, शल्य चिकित्सा नहीं की जाएगी, तो क्या हो सकता है, मर सकता है। तो वही कह रहा है कि अब क्वेश्चन तो इसी बात का बनता है कि अब उसको मरने ना दिया जाए, है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे देखिए, हैना क्राइड आउट इन फियर, हैना डर के मारे क्या करी, चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने का प्रयत्न ना करो। व्हाट इफ ही शुड अलाइव, वो जीवित रहता है तो क्या होगा, पता है ना। मीन्स वो डर भी रही है कि ऐसा ना हो कि पुलिस उठा ले जाए, हम लोग बंद कर देना। तो व्हाट इफ ही शुड डाई, तो उसने उत्तर दिया। सदाओ रिप्लाई, उसने सदाओ ने रिप्लाई भी किया कि यदि वो मर जाता है तो क्या होगा। देखो उसने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इफ ही शुड अलाइव, यदि वो बच जाएगा, जीवित रहता है तो क्या होगा। तो उसने उत्तर दिया सदाओ ने कि यदि वो मर जाता है तो फिर क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, अब वो बिल्कुल बिना हिले डुले मोशनलेस होकर के उस आदमी को एकटक देखते हुए खड़ा रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, यदि आदमी ये जो है बहुत ही असाधारण जीवनदायनी शक्ति है इसके पास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी है ना, जीवनदायनी है उसके पास, और अथवा ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, वरना अब तक ये क्या हो गया होता, मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट एट 25, अब क्या सोच रहा है कि शायद वो अभी 25 वर्ष का भी नहीं है, अभी बिल्कुल यंग है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, अब क्या पूछ रही, हाना ने पूछा आपका मतलब अर्थ क्या है कि वो शल्य चिकित्सा से मर जाएगा। हाना ने पूछा यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, कि क्या वो ऑपरेशन से मर सकता है। ये सदाओ सेड, सदाओ ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, वो मर सकता है। तो हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे, अब क्या होता है आगे कि जब हाना ने इस पर कोई संदेह विचार किया, व्हेन हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, और उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो क्या होता है, सदाओ टर्न अवे, सदाओ वहाँ से चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। एट एनी रेट, किसी भी तरीके से, क्या कह रहा है, एट एनी रेट, किसी भी तरह से, क्या है, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, उसके साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए, मीन्स उसे बचाना चाहिए, ऐसा प्रयास वो बार बार अपने माइंड में सोच रहा है। ही सेड, उसने कहा, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो जल्दी रूम के बाहर गया, एंड हाना केम बिहाइंड हिम, हाना भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द व्हाइट मैन, क्योंकि वो अकेले व्हाइट मैन के साथ रहना नहीं चाहती थी। जैसे वो सदाओ बाहर निकला रूम से, वो भी बाहर निकल गई।
क्योंकि वो उस वाइट पर्सन के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम शी हैड नोन देयर। क्या कह रही है कि ही वॉज द फर्स्ट, कि ये पर्सन पहला है, शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट, जब से उसने अमेरिका को छोड़ा है तब से उसको देखने वाला ये सबसे पहला गोरा आदमी मिला जिसको उसने देखा था। मीन जब से अमेरिका छोड़ा उसने कभी किसी गोरे को नहीं देखा था। शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही seemed to have nothing to do with those whom she had known there। मीन्स जब से वहाँ से आई है उसने किसी भी श्वेत आदमी को नहीं देखा था जिनसे उसका संबंध भी था। आगे कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है शी इट्स नाउ इट ही सीम्ड, उसको ऐसा प्रतीत हुआ टू हैव नथिंग, कि उनसे कोई संबंध भी नहीं थे, टू डू विद दोज, उन लोगों के साथ, होम शी हैड नोन, जिनको वो जानती थी देर वहाँ, मीन जिनको वो जानती भी थी उनसे भी अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया था। हेयर ही वॉज हर एनिमी, क्योंकि यहाँ पर वो सभी लोग उसके क्या थे, शत्रु थे, क्योंकि वो भी कहाँ की रहने वाली थी, जापान की थी। मेनाइंस लिविंग और डेड, और वो क्या है, एक खतरा था, चाहे वो जीवित या मृत कैसा भी हो वो उनके लिए एक खतरा ही था। मीन्स वो भी क्या करती है, उन सभी गोरे लोगों से नफरत करती है। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल यूमी, वो बालकच्छ की तरफ मुड़ी, नर्सरी मीन्स जहाँ पर बच्चे खेलते थे वहाँ मुड़ी, एंड आवाज़ दिया उसने किसको, यूमी को। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड शी हैड टू गो इन फॉर मोमेंट एंड स्माइल एट देम, वहाँ गई उनके पास एक ही क्षण में, उनके साथ मुस्कुराई उनको देखकर, एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय के साथ वो क्या की, थोड़ी देर के लिए वो खेली भी, है ना, थोड़ा उनके साथ खेलने लगी। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, लगभग अब वो कितना हो गया था, 3 महीने का हो गया था, 3 months ओल्ड हो गया था, मीन्स 3 महीने का होता। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, और फिर उसने क्या किया कि लड़के के कोमल काले बालों पर के ऊपर उसने अपना मुंह रख दिया, विद हर माउथ, यूमी कम विद मी, और फिर क्या बोली कि यूमी चलो मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी, ही वो तैयार है, अब मैं उसे क्या करने जा रही हूँ, बेड पर सुलाने जा रही हूँ, मीन्स लेटाने जा रही हूँ। शी वेंट विद यूमी, वो भी यूमी के साथ गई, इनटू द बेडरूम में, नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो नर्सरी के बगल में था, एंड स्टूड विद द बॉय, और वहाँ खड़ी रही बॉय के साथ, इन हर आर्म्स, अपने बाहों में लेकर, वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल, जब तक यूमी जो है स्लीपिंग जो क्विल्स हैं सोने वाली उनको नहीं बिछा दी, ऑन द फ्लोर फर्स्ट पर, एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उन्हीं के बीच में क्या कर दिया, उसको लेटा दिया बेबी को, जो छोटी बच्चा है उसी को उनके लड़के के को क्या करती है, लेटा देती है, ठीक है, बिटवीन देम, वो जो क्विल्स हैं उन्हीं के बीच में। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, अब फिर क्या हाना क्या करती है, लेट टू द वे क्विकली, जल्दी बढ़ती है किसकी तरफ, रसोई घर की तरफ, सॉफ्टली बहुत भोलेपन के साथ रसोई घर की तरफ बढ़ी। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, और 2 जो नौकर थे वहाँ पर क्या थे, वो बहुत डरे हुए थे, है ना, दोनों नौकर क्या थे, डरे हुए थे। एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जैसा कि उनके मालिक ने उसे करने को कहा था, उसको सुन करके वो लोग क्या थे, बहुत डर गए थे। द ओल्ड गार्डनर, जो पुराना माली था जो घर का, हु वाज आल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो घर का नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, अपने अपर लिप के ऊपर की होंठ पर थोड़े से बाल खींचे नीचे। वो क्या कह रहा था, मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, कि मास्टर को, मालिक को इस वाइट मैन के वाउंड ठीक नहीं करना चाहिए, है ना, क्या बोल रहा है कि इसको सही नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हाना, उसने किससे बोला ये बात, श्वेत आदमी को, कि उसको नहीं ठीक करना चाहिए, हाना की तरफ देख के बोला। द वाइट मैन आट टू डाई, उसे क्या होना चाहिए, मर जाना चाहिए। सफ़ेद आदमी को, मीन जो सफ़ेद आदमी है उसको नौकर बोल रहा है कि उसे क्या होना चाहिए, मर जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको क्या लगी, बोल रहा है कि गोली लगी, क्योंकि सारी बात उसने बताई थी कि पहले उसको क्या हुआ कि गोली लगी। उसके बाद देन द शी कॉट हिम, फिर उसको समुद्र ने पकड़ लिया, है ना, और फिर क्या हुआ, एंड वाउंडेड हिम विद द रॉक्स, फिर चट्टानों ने उसे चोट पहुंचाई, घायल किया। इफ द मास्टर हील्स, यदि आदमी अब उस मालिक उसकी यदि हील करते हैं, मीन्स उसको सही करते हैं, व्हाट द गन डिड द व्हाट द शी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो जो चीज़ उनके साथ समुद्र ने किया, जो चीज़ गोली ने किया, जो समुद्र ने किया, वही काम मालिक को भी क्या करना चाहिए, अदरवाइज ये सब चीज़ें क्या करेंगी, हमसे बदला लेंगी,
मीन्स जो समुद्र है, जो गन है, इन लोगों ने उसको मारने की कोशिश की, यदि मालिक उसको सही करेंगे तो डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, हम लोगों से बदला ले सकती हैं। मीन्स ऐसा वो बोल रहा है ना। तो आई विल टेल हिम व्हाट यू से, है ना, ठीक है, जो तुमने बताया है वो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बतला दूंगी। हाना रिप्लाइड कोर्टसली, हाना ने उसको उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया, कोर्टसली मीन्स विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, माली जैसा बोल रहा था ना, क्योंकि कुछ अंधविश्वासी टाइप के लोग होते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा ना, तो वो भी इसी तरीके का है। तो हाना उसकी बात सुनती है और बोल देती है उसके सामने, ठीक है जो तुम बोल रहे हो मैं जाके मालिक को बोल दूंगा। बट शी हरसेल्फ वॉज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन स्वयं भी वो क्या हुई थी, डरी हुई थी। मीन्स कहीं ना कहीं से, हालांकि वो क्या कह रही, आल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, यद्यप वो अंधविश्वासी नहीं थी, है ना, फिर भी क्या था, उसके अंदर कुछ डर था। एज द ओल्ड मैन वाज, जैसा कि आदमी था, जैसा अंधविश्वासी आदमी था वैसी वो अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं थी। कुड इट एवर बी वेल टू डू हेल्प एन एनिमी, ना, फिर क्या बोल रही है कि उसने फिर बोला कि क्या हमें अपने एक शत्रु की सेवा करनी चाहिए, मीन जान बचानी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। नेवरथलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। अब उसने यूमी को बोला कि आप क्या करो, गर्म पानी लेके आओ और वहाँ पे ले आओ उसको जहाँ पर वो वाइट पर्सन लेटा हुआ है। वहाँ पर मीन्स वो श्वेत आदमी जहाँ पर था वहाँ पर पानी लाने के लिए उसने बोल दिया। किससे बोल दिया, यूमी से। She went ahead and slid back the partitions. Sadao was not at there. अब वो वहाँ से आती है, आगे बढ़ी है, स्लिड बैक, और उसको जो पार्टीशन है उसको क्या किया, खिसका दिया। सदाओ वॉज नॉट एट देयर, सदाओ अभी भी वहाँ पे नहीं आया था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे पीछे आई। पुट डाउन हर वुडन बकेट, है ना। इसके बाद यूमी जो होती है वहाँ पर आती है और वहाँ पर आकर के क्या करती है, बकेट को वहाँ पे रख देती है। जो लकड़ी की बाल्टी को उसने क्या कर दिया, नीचे रख दिया। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब वो क्या की, उस वाइट आदमी के पास गई। व्हेन शी सा हिम, जब उसने उसको देखा, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबॉर्नेस, जब उसने देखा उसको तो क्या हुआ कि उसके जो मोटे मोटे होठ थे, हठीलेपन के होठ थे, वो क्या हो गए, बंद हो गए। देमसेल्व्स इनटू स्टबॉर्न्स, फोल्डेड लिप्स, फोल्डेड हो गए, बंद हो गए। आई हैव नेवर वॉश्ड अ व्हाइट मैन, और क्या बोली फिर उस समय वो, मैंने कभी श्वेत आदमी को नहीं धोया है। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने ऐसे सफ़ेद आदमी को कभी नहीं साफ किया। शी सेड, उसने कहा, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी एट वन नाउ, और मैं ऐसे गंदे इंसान को कभी नहीं भी धुलूंगी। मीन्स उसने मना कर दिया यूमी ने कि हम इसको नहीं धुलने वाले, मैं इसको नहीं धोऊंगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, हाना उस पर गुस्से में चिल्लाई, मीन्स बहुत तेजी से चिल्लाई। यू विल डू, तुम करोगे, व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, जो तुम्हारा मालिक तुम्हें ऑर्डर देगा वो तुम्हें क्या होगा, करना पड़ेगा, ऐसा बोल रही है। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली एफ्रेड। अब होता क्या है कि यूमी जब उसने चिल्लाया उस पर कि जो तुम्हें आदेश देंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, तो देर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, जो यूमी का रुचिकर चेहरा था उस पर एक प्रतिरोध का ऐसा भयानक दृश्य था। क्या देख रही है, रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली एफ्रेड, मीन्स उसको देखकर हाना अकारण ही भयभीत हो गई। मीन्स उसके भाव बिल्कुल विद्रोही भाव थे यूमी के, इतना ज़्यादा उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन थे, उनको देखकर वो थोड़ा सा डर भी गई। आफ्टर ऑल, इसके बावजूद, है ना, इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, क्या बोल रहा कि यदि नौकर ऐसी चीज़ की रिपोर्ट करे जो उसे नहीं थी, तो जैसे वह घटना घटी, मीन्स ऐसा कुछ बोल रही है कि जैसी चीज़ घटी वैसा ही उसे बोलना चाहिए। तो वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, और आगे क्या बोल रही है, हाना ने कहा, बहुत अच्छा, तुमको समझना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। यू अंडरस्टूड, तुम्हें समझना चाहिए। वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस, कि हम उसे केवल सेंस में लाना चाहते हैं, है ना। सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज प्रिजनर, ताकि हम उसे क्या कर सकें, कैद में बंद कर सकें, मीन्स उसे हम पुलिस को सौंप सकें, इसलिए हम उसके साथ ऐसा करना चाहते हैं। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, क्या बोली कि मैं
यूमी ने क्या कहा कि मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना देना। यूमी सेड, यूमी ने कहा आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं करना। कहने का मतलब ये बोल रही है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और आगे क्या बोल रही कि आई एम अ पुअर पर्सन, मैं कैसी हूँ, एक गरीब हूँ। एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम भी नहीं है। उसने साफ बोल दिया कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर दूँ कि किसी गोरे को जाकर साफ करूँ। ठीक है। देन प्लीज़ हाना सेड जेंटली, तो हाना ने बहुत ही जेंटली बोली, वो तेज आवाज़ में बोली रिटर्न टू योर ओन वर्क, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, अपने काम पे जाओ। मीन्स बहुत गुस्सा हो गई है वो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और यूमी ने भी क्या कर दिया, रूम छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन जैसे वो रूम से जाती है तो हाना वहाँ पे क्या रह गई, अकेली रह गई। और अकेली वो कभी उसके साथ रुकना भी नहीं चाहती थी। तो पहले तो डरती थी कि ये वाइट मैन है, इसके साथ मैं अकेली नहीं रहूँगी, लेकिन इस समय वो इतना ज़्यादा गुस्से में थी, जब उसने यूमी ने मना कर दिया कि आप मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, तो क्या हुई, जब चली जाती है बाहर तो वहाँ पर वो उस आदमी के साथ अकेले रह जाती है। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अब क्या बोल रहा है कि वो इतना भयभीत थी कि वो वहाँ ठहरना नहीं चाहती थी। यदि यूमी के हठेलेपन ने क्रोध से उसको गुस्सा न दिलाई होती, मीन्स उस जब गुस्सा आई तो उसने उसको क्या बना दिया, थोड़ा शक्तिशाली बना दिया, सस्टेन हर कर दिया था, मीन्स उसे शक्तिशाली बना दिया था उसके गुस्सा ने, इसलिए वो वहाँ पर टिक पाई थी, अदरवाइज वो वहाँ टिक नहीं पाती। और क्या बोली, स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली, है ना, भयानक रूप से बुदबुदाई, क्या बोली, मूर्ख यूमी, है ना। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या बोल रही, क्या वो आदमी की सिवाय अन्य कोई चीज़ है, मीन्स आदमी ही तो है। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, वो कैसा है, एक घायल है, निस्सहाय आदमी है ना, वो समझती नहीं है। मीन्स ऐसे वर्ड्स बोल करके वो उस पर गुस्सा निकाल रही है, झाड़ रही है, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर रही है। इन द कॉन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपरियोरिटी, व्हाट इज मीन्स ऑफ कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बलवती धारणा। ऑफ हर ओन सुपरियोरिटी, सुपरियोरिटी का मतलब वरिष्ठता। शी बेन इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली का मतलब होता है बिना सोचे समझे, मीन्स अपनी सीनियरिटी, अपनी सुपरियोरिटी, इन सब चीज़ों को बिना माइंड में लाए हुए। एंड अनटाइड द नॉटेड ड्रग्स, क्या कर दिया उसने, अनटाटेड कर दिया, अननॉटेड कर दिया, मीन्स खोल दिया, किसको, नॉटेड गांठों को, रक्स जो फटे पुराने कंबल से जो बंधा हुआ था, लिपटा हुआ था, उसने उसको खोला, है ना। दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड, जिससे वो व्हाइट मैन क्या था, कवर्ड था, ढका हुआ था, उनको उसने खोल दिया। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश हिज फेस केयरफुली। अब क्या करती है, व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट, मीन्स जैसे उसने उसको नंगा किया, मीन्स खोला, तभी उसने गांठें खोली, जब हाना ने उसकी छाती नंगी कर दी, मीन्स शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप द स्मॉल क्लीन टॉवेल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीनिंग। फिर उसने क्या किया, जो यूमी वो टॉवेल लेकर के आई थी, उसको भाप से निकलते हुए गर्म पानी में क्या किया, उसने भिगोया। वॉश्ड हिज फेस स्टीमिंग हॉट वाटर, जो भाप से पानी था, भाप निकलता हो, उसमें उसने क्या किया, भिगोया, और उसका चेहरा वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, बहुत ही सावधानी से उसके चेहरे को उसने साफ किया। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, और जो उस पर्सन की आदमी की त्वचा जो थी वो बहुत ही हानिकारक स्थितियों के संपर्क में आने से क्या हुई थी, एक्सपोज हो गई थी, रुकी हो गई थी। वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लंट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, और क्या सोच रही है मन में अपने कि जब वो बच्चा था तो बहुत सुंदर रहा होगा, क्योंकि उसकी शरीर की सुंदर रचना थी, इतनी बहुत ही सुंदर संरचना थी। वाज द फाइन टेक्सचर, मीन्स बहुत सुंदर रचना थी, उसकी संरचना थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लंट व्हेन ही वाज चाइल्ड, और वो बहुत ही खूबसूरत रहा होगा जब वो क्या होगा, एक बच्चा होगा। ब्लॉन्ड का मीन्स क्या होता है, सुनहरे या भूरे रंग का, ठीक है, मीन्स बहुत ही सुंदर रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, व्हाइल शी वाज थिंकिंग दीज थॉट्स, जब वो इन सभी विचारों के बारे में थिंक कर रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, हालांकि उस आदमी को पसंद नहीं करती थी, है ना, उसको अच्छा इंसान नहीं समझती थी, बेहतर नहीं समझ रही थी, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं था। जैसा वो सोच रही थी वो समझ सब रही है कि ये बच्चा नहीं है, इसको पसंद भी नहीं करती, लेकिन फिर भी उसको वो साफ कर रही थी। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, और फिर भी उसकी अपर बॉडी को क्या करती रही, क्वाइट क्लीन करती रही, शरीर को बिल्कुल साफ
वो रगड़ती रही जब तक पूरा शरीर उसका साफ नहीं हो गया था। वॉज नो लॉन्ग क्वाइट क्लीन, जब तक बिल्कुल साफ नहीं हो गया था। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको क्या कर पाए, वो टर्न कर पाए, पलट पाए। उतना साहस उसके अंदर नहीं था कि उसे वो टर्न कर सके, पलट सके। वेयर वाज सदाओ, सोच रही कि सदाओ कहाँ गया था। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसकी गुस्सा क्या थी, शांत हो गई थी, क्रोध शांत हो गया था। एंड शी वॉज एंग्सियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल। तभी क्या किया उसने, एक गलत टॉवल उठा करके अपने हाथों को क्या करती है, और वहाँ से उठती है और एक गलत टॉवल में अपने हाथों को क्या करती है, वाइप करती है, उसको अपने मतलब साफ करती है, तौलिए से अपने हाथ पोंछती है। एंड वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथ पोंछा, ऑन द रॉन्ग टॉवल, गलत टॉवल से। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड ना, तभी क्या होता है कि उसने आदमी के ऊपर रजाई डाल दी जो बहुत ठंडी थी। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर रजाई डाल दी ताकि उसे ठंडी ना लगे। देन लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि द मैन बी चिल्ड, कि आदमी को ठंडी लग जाए, इसीलिए उसने क्या किया, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसके ऊपर उसने रजाई डाल दी। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, फिर से उसने सदाओ को धीरे से आवाज़ लगाया हाना ने कि सदाओ। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. जब उसने उसको आवाज़ लगाया तो वो कमरे में आने ही वाला था, उसके जो हाथ थे वो दरवाजे पर ही था जब उसने दरवाज़ा खोला ना। had been the door and now he opened it, जब उसने इसको खोला। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag, कि वो क्या ले आया था, कि जो उसका आपातकालीन सर्जन का थैला था वो लेकर के आया था। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने क्या पहन के रखा था, अपना जो सर्जरी करने वाला कोट था वो भी पहन कर रखा था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो बोली चिल्ला के, हाना चिल्लाई और पूछ रहा क्या आपने शल्यक्रिया करने का निश्चय कर लिया है, मीन्स उसका ऑपरेशन करने का की सोच लिया है। यस, ही सेड शॉर्टली, उसने शॉर्टली बोला, संक्षेप में कहा, हाँ मैंने ऐसा सोच लिया। ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove and put his instrument out upon it. Fetch towels, he said. क्या, yes, he said shortly, उसने बोला धीरे से कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो क्या करता है, he turned his back, उसके पीछे की तरफ to her, उसकी तरफ मुड़ता है, अपनी पीठ की तरफ, मीन्स पीछे खड़ी थी। and unfolded, और जो उसकी अनफोल्डेड मीन्स आधा मुड़ा हुआ, एंड स्टलाइज टॉवेल, और जो स्टलाइज टॉवेल थी, अपॉन द फ्लोर ऑफ टोकोनोमा अल्को, मीन्स जो उसकी रोगाढ़हीन, इसका मतलब स्टलाइज का मतलब क्या होता है, जो रोगाढ़हीन तौलिया होती हैं उनको खोला और फिर क्या कर रहा है, ओपन किया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और जितने अपने इंस्ट्रूमेंट थे उसके वो सभी इस पर वो उसे रख दिया। फिर क्या बोला, फेच टॉवेल्स, ही सेड, फिर उसने कहा, सदाओ ने कहा, जाओ तौलिया लेके आओ। और शी वेंट ओबीडियंटली, वो बिल्कुल आज्ञा मानकर तुरंत चली गई। बट नाउ एंक्सियस नाउ टू द लाइनन स्लीव्स एंड सेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवेल्स, और फिर मीन्स वो चली तुरंत गई वहाँ से, आज्ञा मानते हुए उसकी जल्दी से वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या थी, व्याकुल थी, एंक्सियस थी। नाउ टू द लिनन सेल्स, किसके बारे में, लिनन के जो आलों के पास जब वहाँ पर गई है, टुक आउट द टॉवेल्स, तौलिया लेने के लिए, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। देयर ऑट आल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट रुइन द फाइन फ्लोर, और वहाँ जब वहाँ से वापस होती है तो क्या करती है, मैटिंग जो चटाई थी, दैट ब्लड वुड नॉट रुइन, वो भी लेकर के आई है, जो चटाई के पीसेस वहाँ पे रखे हुए थे उनको भी लेके आई है, ताकि वो फर्श, उसकी जो फाइन फर्श है, फ्लोर है, वो बेकार ना होने पाए। किस लिए लाई थी, फ्लोर कवरिंग, मीन्स फ्लोर को कवर करने के लिए चटाई की जो पट्टियाँ थी उनको भी उठा के लाई थी। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, वो पिछले वरांडा में गई, वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्राइप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट स्ट्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और वहाँ पीछे वरांडा में जाती है जहाँ पर जो रात में जो कोमल झाड़ियों की रक्षा करने के लिए जो वहाँ पे जो ये माली है, गार्डनर है, केप्ट स्ट्राइप्स ऑफ मैटिंग, मीन्स स्ट्राइप्स रखता है, कहने का मतलब जो चटाई की परतें हैं उसको पट्टियाँ जो हैं वो वहाँ पर रखी थी, जिससे वो क्या करता है, ठंडी रातों में कोमल झाड़ियों की रक्षा करता है, उनको भी बगल में भर के ले आई
है ना, मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन द कोल्ड नाइट्स एंड टू एन आर्मफुल ऑफ द मीन्स उसमें भी एक आर्मफुल मीन्स अपनी बाहों में दबा के ले आई। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जब वो रूम में वापस आई, सी सा दिस वॉज यूजलेस कि अब तो सब क्या हो चुका था, बेकार हो चुका था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू हिज पैकिंग इन द मैन्स वाउंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम कि जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक उस आदमी के घाव से निकलने वाला जो ब्लड होता है उन मैटेड को क्या कर चुका होता है, गंदा कर दिया होता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा बह चुका होता है। ओह द मैट शी क्राइड, वो चिल्लाई, अरे चटाई, शी क्राइड मीन्स मेरी चटाई गंदी हो गई। एस हाँ इट इज़ रुइंड, हाँ हाँ ठीक है। सदाओ बोला हाँ ये गंदी हो गई है। सदाओ रिप्लाई किया एज दो मानो ही डिड नॉट केयर, उसे उनकी कोई परवाह ही नहीं थी। इस तरीके से वहाँ से क्या हुआ, उसने जवाब दिया कि हाँ वो गंदी हो गई। हेल्प मी टू टर्न हिम, आओ मेरी मदद करो इसको पलटने में। ही कमांडेड हर, उसने क्या किया, उसको कमांड किया, इतना बोल दिया कि हाँ चटाई खराब हो चुकी थी, आओ और इसको पलटने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, फिर बिना एक भी शब्द बोले हुए उसकी आज्ञा का पालन उसने किया। एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैग केयरफुली, और फिर से वो उसकी मैन की बैग को धुलना स्टार्ट कर दी, साफ करने लगी। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, और बोली कि यूमी ने उसको धोया नहीं। शी सेड, उसने कहा, डिड यू वॉश हिम देन, क्या तुमने इसको धोया। मीन्स सदाओ ने पूछा, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्शियस मूवमेंट, अपना जो काम कर रहा था बिना रोके हुए पूरी तन्मयता के साथ वो काम भी करता जा रहा, पूछ रहा क्या तुमने इसको धोया है। यस सी सेड, उसने कहा हाँ ये मैंने काम किया है। मीन्स वो इस बात को अब सदाओ को इन्फॉर्म कर रही है कि हमने यूमी से कहा लेकिन यूमी ने फिर भी उसे वॉश नहीं किया था, मना कर दिया था, तभी हमको ये करना पड़ा। तो वो ऑपरेशन करते समय उसको सुन भी रहा है और बिना कुछ ध्यान दिए उसकी बातों का जवाब भी दे रहा है कि हाँ ठीक है तुमने ऐसा किया। तो ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको सुन ही ना रहा हो, ठीक है। बट शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन वो इसकी आदत से वो परिचित थी कि जब वो सदाओ अपने काम पर होता था तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करता था, उसकी एकाग्रता से वो क्या थी, परिचित थी, ठीक है। शी वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए सोचा, इफ it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। क्या सोचते हैं ये, एक क्षण के लिए सोचा कि जिस शरीर पर उसने इतनी देर से काम कर रहा था उसके लिए उतना ही मायने रखता था जितना कि उसका काम जिसे वह कुशलता से करता था। मीन्स वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही अलर्ट रहता था कि उसके लिए जब वो काम करता था तो वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसी पर लग करके काम करता था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, अब क्या बोला कि यदि उसे ज़रूरत पड़ी, सदाओ ने कहा यदि उसे अचेत करने वाली औषधि की आवश्यकता पड़ी तो उसे तुमको देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव, तुम्हें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एनेस्थेटिक मीन्स बेहोश करने वाली दवा, इफ़ ही नीड्स यदि उसे आवश्यकता पड़ती है। ही सेड, उसने कहा, मीन्स किसने कहा, सदाओ ने ये बात कही अपनी वाइफ हैना से। आई, मैं, मीन्स वो घबरा गई है सुनकर के कि मैं कैसे उसको एनेस्थेटिक मेडिसिन दे सकती हूँ, ऐसा बोल रही है। सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने बिना सोचे समझे दोहराया उस फिर बात को, बट नेवर आई हैव, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है। इट इज़ ईजी है ना, फिर बहुत ईजी है। बट ही सेड इम्पेशेंटली, उसने काफ़ी मतलब धीरे से बोल दिया कि ये बहुत ईजी काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अधीरता से कहा बहुत आसान काम है ना, ऐसे वो बोल गया। इट इज़ ईजी, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो क्या कर रहा है, सदाओ उस आदमी के जो घाव से जो पैकिंग किया था ना उसने पहले, उसको निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली, अब ब्लड क्या होने लगा, बहुत तेज़ी से फिर से बहने लगा। ही पियर्ड इनटू द वाउंड, मीन जैसे उसने निकाला और पैकिंग, ब्लड तेज़ी से बहने लगा। उसके घाव से क्या हो रहा है कि जब उसने पियर्ड इनटू द वाउंड, जब ध्यान से उसके वाउंड को देखा, विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोर, जो कि उसके मत्थे पर बंधी हुई थी, सर्जन वाली जो लाइट होती है, आप इसको ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ बंधा हुआ, ये जो पॉइंट है ये उसके माथे पे जो है लाइट बंधी रहती है सर्जन की, ताकि वो वाउंड को अच्छे से वॉच कर सके, देख सके। तो जब उसने ध्यानपूर्वक उसमें से देखा तो क्या देख रहा है कि फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, जो उसके फोरहेड पे बंधी हुई थी, द बुलेट इज स्टिल देयर, अभी भी
जो बुलेट है वो वहाँ अंदर थी। ही सेड, उसने कहा विद द कूल इंटरेस्ट, बहुत ही आराम से बोला कि अभी भी बुलेट क्या है उसके अंदर है। ऐसा उसको देखकर पता चल गया कि वहाँ पर अभी भी बुलेट बनी हुई है। ठीक है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुड इज, अब वो सोच रहा है कि कितना तेजी से उसको रॉक लगी होगी, वाउंड इज, जो जहाँ पर घाव है, समझ गया, एक अंदाजा लग गया था कितनी तेजी से लगी होगी तभी उसको इतनी चोट पहुंची। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, इतनी तेजी से ना लगी होती। अब वो सोच रहा है कि चट्टान का घाव कितना गहरा रहा होगा, यदि वो अधिक गहरा नहीं है तो संभवतः मैं गोली निकाल सकूँ, ऐसा सोच रहा है। यदि ज़्यादा गहरा नहीं है तो शायद मैं इस बुलेट को क्या कर सकूँ, निकाल सकूँ। आई कैन गेट द बुलेट, मैं बुलेट को पा सकूँ, मीन्स निकाल सकूँ। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो अब ये ब्लीडिंग हो रही थी उसको देखकर बोल रहा है कि अब वो, उसका खून क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा बह चुका था। रक्त का जो बहना सतह तक सीमित नहीं है, उसका पर्याप्त खून क्या हुआ है, बह चुका है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, मीन्स वो पहले से ही ब्लड उसका बहुत ज़्यादा बह चुका है। इसको फिर से देख लीजिए, बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, मीन्स जो उसका रक्त का बहना है वो बाहरी सतह तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि उसका खून जो है बहुत ज़्यादा बह चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं और आगे का नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।